देखो सबसे पहले सब वर्क प्लेन वगैरह सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखो इसमें एक एक टॉपिक और आपका क्लियर करता हूँ। वर्क प्लेन अभी जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे उसमें हम लोग मॉडल को रोटेट करते थे, बराबर। जी। इसमें मॉडल को रोटेट नहीं करेंगे, इसमें वर्क प्लेन को रोटेट करेंगे। देखो कैसे करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। जैसा मुझे टॉप करना है वैसा थोड़ा मॉडल को ऐसे मैंने ड्रैग कर लिया। देखो मॉडल अपना टॉप ये है, बट जैसा मुझे लगाना है वैसा थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर लिया, ठीक है। मुझे ये टॉप करना है, ये फ्रंट से रहेगा, तो मैंने क्या किया, मॉडल को ऐसा ड्रैग कर लिया। ब्लॉक में गए और ब्लॉक को कैलकुलेट किया जैसा करते हैं। वर्क प्लेन पे गए, क्रिएट वर्क प्लेन। अभी मुझे टॉप यहाँ पे रखना है ना, यहाँ पे। बट अगर देखो उस हिसाब से तो ये हमारा क्या, ये मिड पे जा रहा है तो येलो वाला है, लेकिन मुझे टॉप क्या करना है, इधर करना। तो मैं क्या करूँगा, इसके येलो वाले मिड, जो भी मिड पे आएगा, येलो ग्रीन रेड कुछ भी आएगा, मिड वाले पे रख दिया। अब जब मैंने मिड वाले पे रखा और इस वर्क प्लेन को देखो मैंने क्या किया, जब एक्टिवेट किया ब्लॉक हमारा शिफ्ट हुआ, अगेन कैलकुलेट किया ब्लॉक को, और अभी देखो मैंने टॉप किया, देखो कि ये टॉप आ रहा है, वही जो पहले था टॉप वही है। मुझे टॉप ये करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल सा, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। दिमाग इतना लगाना है वर्क प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करना है, वर्क प्लेन एडिटर पे आना है, और इसको भी यूज करना बता देंगे, लेकिन सबसे जो इजी है, सबसे बेस्ट है, कुछ दिमाग नहीं लगा, स्वैप एक्सिस पे क्लिक करना है। अब देखो इधर से मैं अगर ब्लॉक को हाइड करूं, देखो उसने पॉसिबल डायरेक्शन दिखा रहा है, तीन डायरेक्शन ऊपर, तीन डायरेक्शन नीचे, मतलब हर तरफ आपको तीन तीन दिख जाएगा। तो जिसको जेड बनाना है उसको पहले क्लिक करना। देखो यहाँ पे जेड पे क्लिक है, ये देखो जेड हाईलाइटेड है, तो इस कंडीशन पे जिसको भी क्लिक करेंगे वो जेड बनेगा। देखो मैंने इसको जेड बनाना है, मैं इसको क्लिक किया, जेड बन गया। अब दूसरा बनेगा एक्स वाई। देखो जब बनेगा एक्स, लेकिन जब एक्स को आप डिफाइन कर दोगे तो वाई तो ऑलरेडी डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि तीन एक्सिस है हमारे पास, दो को डिफाइन कर देंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा, बराबर। तो एक्स मुझे ये बनाना है, तो देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वाई डिफाइन हो गया, पीछे साइड चला गया। तो मैंने इस पर एक्स पे क्लिक कर दिया और एक्सेप्ट किया। अभी देखो ब्लॉक हमारा शिफ्ट हुआ होगा, देखो, और ब्लॉक पे जाके दोबारा कैलकुलेट कर देंगे। अभी देखो टॉप करो, बन गया। इसमें कोई डाउट आया? नहीं। अब देखो आगे का, अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये चीज़ देखो। ये इसमें देखो पहले मोटा मोटा आपको नॉलेज दे देता हूँ। फ्रंट व्यू पे हैं, ये जितने का स्लॉट है, ये ऊपर का ये स्लॉट यहाँ से लेके और यहाँ तक, स्टेट स्लॉट हम क्या करेंगे, फ्लैट इन मिल कटर से बनाएंगे, बराबर। फिर यहाँ से ये डिस्टेंस बचेगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये हम लोग मेज़र कर लेंगे कितने का कटर जाएगा, क्या कितने का टी स्लॉट बनेगा। फिर ये क्या करेंगे, इतना ऑपरेशन अंडर कट से मतलब बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले फ्लैट इन मिल से कटर से बना लेंगे। अपना 2D का क्लास हो चुका है ना, कैसा? 2D का क्लास हो गया है ना, 2D का। देखो हम लोग इसको क्या करते हैं, 2D से ही बना देते हैं। देखो मेज़र करें स्लॉट कितने का है, ये यहाँ से मुझे x डिस्टेंस चाहिए, 10 का स्लॉट है, तो सेंटर पे 10 का इंडमिल चला देते हैं, सीधा सीधा चलेगा ना। पैटर्न पे आएंगे, क्रिएट पैटर्न, राइट क्लिक किया, कर्व एडिटर में गए और हम गए। अभी देखो यहाँ कंपोजिट करने के लिए या तो इसको कंपोज करके इधर 5 mm मूव कर दो, या इसको कंपोज करके 5 mm इधर मूव कर दो। एक तो दो तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका क्या है, इसके यहाँ से एक लाइन बनाओ, इसके यहाँ से एक लाइन बनाओ, दोनों का मिड पॉइंट ज्वाइंट कर दो। 3 तरीके हो गए। अब बताओ मूव करने वाला बना दूं कि मिड पॉइंट वाला बना दूं, जो आपको लगे। मिड पॉइंट वाला बनेगा। देखो मैं गया लाइन पे, लाइन कमांड लिया, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर एक लाइन बनाया, सेम ये कॉर्नर से ये कॉर्नर एक लाइन बनाया, बराबर। मॉडल को इधर से हाइड किया, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट ज्वाइंट कर दिया, एस्केप की प्रेस किया, ये नहीं चाहिए इसको डिलीट किया, और ये नहीं चाहिए इसको डिलीट किया, बराबर। देखो बन गया सेंटर पे। अब मुझे इसको बड़ा करना है दोनों तरफ, 10 का चलाऊंगा तो 10 mm बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या किया, लिमिट में गया और सिलेक्ट किया स्टार्ट और एंड, कोई नहीं, मैं बोथ पे क्लिक करूँगा, 10 mm वैल्यू डालूँगा। कितना डाला,
कम डाला गया। इसको क्लिक किया, इधर से बैक कर दिया, क्लिक किया और बोथ, और यहाँ पे 10 mm वैल्यू डाला। ओके, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, पैटर्न बन गया। अब आएंगे टूल पाथ में, कर्व मशीनिंग, 2D कर्व प्रोफाइल। ओके, यहाँ पे कर्व डिफाइन किया, टूल में टूल दे देता हूँ, टूल पे क्लिक किया, फ्लैट इन मिल कटर मैंने लिया और 10 का यहाँ पे डाला, लेंथ दे दो, यहाँ पे कटर का नाम दे दो 10 का एंड मिल, बराबर। और यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे पैटर्न दे दिया जो मैंने बनाया था, ये पैटर्न है ना 1 नंबर नाम, यहाँ पे जो भी पैटर्न का नाम रहेगा वही इधर शो करेगा, ठीक है। अब मुझे पैटर्न को सेंटर पे चलाना है तो मैंने सेंटर कर दिया, कटिंग डायरेक्शन क्या किया, एनी कर दिया, ये ट्रायंगल आया, मतलब कि अंदर ये डायरेक्शन दूसरी ले रहा, तो इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनी के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, ट्रायंगल चला गया। कर्व थिकनेस स्टॉक मुझे चाहिए ना, लोअर लिमिट इसको देना है, मालूम है, जैसे मुझे इस लाइन, इस वाली सरफेस तक आना है, ये सरफेस का डेप्थ पता होना चाहिए। डेप्थ पता करने के लिए 3-4 ऑप्शन है, ब्लॉक मेथड कर लो या मेजर मेथड कर लो या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी कर लो, जो भी सुटेबल लगे। 34.699 जैसे 34.7 जैसा जा रहा है, बराबर। अगर मुझे ये नहीं करना तो इस पीक एरो पे क्लिक करूँगा, इस सरफेस पे क्लिक कर दूंगा, जो भी वैल्यू होगा ले लेगा। 2 या 3 डिजिट तक रखेंगे, क्योंकि 3 डिजिट के बाद मशीन का एक्यूरेसी नहीं होता है। जो मकीनो या फानुक वगैरह, मकीनो या कुछ बहुत सारे अच्छे कंट्रोलर होते हैं, उनका 1 माइक्रोन में ट्रेवल होता है, बाकी सब में 0.2 का देते हैं। अभी जो नया लोकल मशीन आ रहा है सब में 0.2 का देते हैं। तो 2 डिजिट तक रख लो, बाकी डिलीट कर दो। इतना समझ में आया? कट डिस्टेंस में गए, मैंने क्या किया, इसको लिमिट दे दिया, और लिमिट मैंने क्या किया 0.1 का, देखो क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल सीधा कट करके जाएगा, तो 0.2-0.1 से ज़्यादा इस डेप्थ ऑफ कट नहीं देना है। अगर मटेरियल MS है, अगर SS है तो 0.1 ही देना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, सीधे जब ऑटो वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टॉक आ जाता है, स्टॉक को क्या कर देना, 0 कर देना, मॉडल गॉजेज चेक ऑन कर देना है। ये डाउट क्लियर है कि गॉजेज चेक क्यों ऑन करते हैं? नहीं, क्लियर है। हाँ, कटर कंपनसेशन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, कटर कंपनसेशन का एक अलग लेक्चर दूंगा जिसमें डोवेल वगैरह शूट करते हैं। रैपिड में आएंगे, रैपिड को कैलकुलेट किया और यहाँ पे जो भी 60, 100 जो भी वैल्यू देना है यहाँ पे दे दो। नेक्स्ट, लीड इन लीड आउट अभी मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10 mm बाहर निकाल चुके हैं ना, तो 5 mm में कटर तो बाहर आ जाता, 10 mm में पूरा कटर बाहर हो जाएगा, तो लीड इन लीड आउट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर सिमुलेट करके देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो दे देंगे, ठीक। लिंक्स में मैंने क्या दिया, स्टेट दिया, सीधा मुझे कट देना है, और स्कीम दे देते हैं, क्योंकि देखो स्कीम रीड नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल पॉकेट है ना, एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना नहीं, एक ही सेगमेंट में काम करना, उसको एक ही जगह काम करना है, तो ये यहाँ पे काम करेगा नहीं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ दोगे तो कोई इशू नहीं है। अब फीड की बात करें, अगर मैं MS लेके चल रहा हूँ, ठीक है, अगर SS भी पकड़ लो, देखो SS पे और MS पे फीड कटिंग RPM चेंज हो जाता है, आप काम ही कर रहे हो मालूम ही होगा। SS क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड की ग्रेड में इसमें, तो उसमें क्या जितना हार्ड होगा RPM उतना स्लो चलता है, और जितना सॉफ्ट होगा, हार्डनेस कम होगी, उतना RPM आप ज़्यादा चला सकते हो। तो मैं अगर SS की बात कर लूँ तो SS में आपको 16 से 1800 फीट RPM देना पड़ेगा। अगर MS की बात करो तो 2800 से 3000 RPM आप आराम से दे सकते हो। उसमें RPM MS में कोई, देखो MS, एल्युमिनियम, कॉपर, इनमें RPM आप कुछ भी दे दोगे, कोई इशू होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हार्ड मटेरियल पे आपने RPM ज़्यादा दिया है, कम दिया, तो आपका टूल वेयर हो जाता है। तो मैंने क्या किया, SS समझ के 1800 RPM दिया, बल्कि SS पे मुश्किल से चलेगा 1200-1500 पे ही चलेगा, मैं 1500 दे दिया यूनिवर्सल। कटिंग फीट दे दिया मैंने 1800, और 200 का प्लंजिंग दिया। अब अगर ये SS है तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कटर पूरा बाहर आके कट लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर मटेरियल के ऊपर जरा सा भी प्लंज किया तो टूल 4-5 पास लेगा, बाकी ख़त्म हो जाएगा टूल। मैंने कैलकुलेट किया। अब देखो एक चीज़ किया है कि इसका मैंने क्या किया, ब्लॉक एक्सपेंड नहीं है, इसलिए बाहर कटर नहीं आएगा। देखो बाहर कटर नहीं आ रहा ना, मैं क्या करूँगा, एडिट पे जाऊँगा और ब्लॉक पे जाऊँगा, जेट की लिमिट को लॉक करके, और मैं क्या करता हूँ 50, कुछ भी 50, 40, 50 mm कुछ भी एक्सपेंड कर दो, वो जाएगा एज पर अपना जो ना पैटर्न है ना, उतना ही जाएगा।
हमें एक्स में नहीं चाहिए था तो हम एक्स में नहीं भी करते तो कोई ज़रूरत नहीं था। देखो चाहो तो एक्स भी लॉक कर दो, एक्स भी लॉक कर दिया, अभी एक्सपेंड कर दो, नहीं तो ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं था। देखो सबको मैं अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपेंशन वैल्यू 0 डाल देता हूँ, केवल वाई में 100 को क्या कर देता हूँ, कुछ भी कर दो, बराबर। कैलकुलेट कर दो अभी। अब इसको लेफ्ट व्यू से देख लो कि कटर पूरा बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक किसी भी लाइन को, इस लाइन को पकड़ के क्लिक करके और फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करो, सिमुलेट फ्रॉम ईयर कर दो, देखो पूरा कटर बाहर है, बराबर। अब तो क्या हुआ, अब ये हमारा क्या हुआ, ग्रुप बन गया, केवल ये सीधा सीधा वाला ग्रुप बन गया। अब अपना मटेरियल कितना कट करने को बचा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, ये कितना है वो एक बार मेज़र कर लो। मैं डिस्टेंस मेज़र पे गया, डिस्टेंस मेजर पे गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट 6.5 mm मटेरियल हमको काटना है पर साइड, ठीक है। और ये कितना है, 10 का मैंने क्या किया, बना दिया। और अब मुझे जो टी कटर बनेगा, अभी देखो टी कटर में ये कितना है, 23 का ही टी कटर लेना पड़ेगा अपने को। लेकिन देखो कटर कैसा लेना है, 10 का है तो 10 से छोटा सैंक होना चाहिए, नंबर 1। तो सैंक कितने का रहेगा, 8 का। 8 पे टी सैंक डाया 8, कटिंग डाया 23, बराबर। अब देखो जो दूसरा केस है, ये विथ कितनी है, यहाँ से जेड हाइट कितनी, 15 mm, लेकिन मैं लूँगा 5 या 4 mm का, ठीक है। जो कटर का जो विथ होगा वो 5 या 4 mm का लूँगा, क्योंकि ज़्यादा पास में दूंगा, ठीक है। देखो अब ये कटर मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इस आइकॉन पे डबल क्लिक कर दो या ऐसे राइट क्लिक करके एक्टिवेट को कर दो, तो हाइड और शो हो जाता है। पैटर्न वही रहेगा। हम गए टूल पे और आ गए टिप डिस्क कटर पे आ गए, ठीक है। इसी से टिप बन जाता है, अगर नहीं भी टिप डालोगे तो भी बन जाएगा। इस पर क्लिक किया, अभी देखो ये मैं लेता हूँ 5 mm, ठीक है। 5 mm में स्टैंडर्ड पे आता है। ये डाया लिया मैंने 23, देखो कटर इधर अपना बन के रेडी होता रहेगा। इतना हो गया, मैंने जेड दे दिया। और इसमें देखो हमारा शार्प है तो इसमें रेडियस नहीं दूंगा, ये रेडियस 0 रहेगा। अगेन सैंक पे आ गए, ऐड सैंक किया और मैं दिया सैंक डाया 8 mm। और हमें देखो यहाँ तक आना है तो मैं इसको लेंथ दे देता हूँ, सैंक का जो लेंथ है वो 50 mm जैसा दे देता हूँ। कटर देखो बन के तैयार हो गया अपना। ओके, यहाँ से क्लोज कर दिया। टूल पाथ हमारा वही रहेगा। इसी को क्या किया, एडिट में गया और कॉपी किया। इसको मैंने नंबर 2 नंबर नाम दिया, या कुछ भी। देखो इसको ग्रूविंग भी दे सकते थे, इसको अंडरकट भी दे सकते, जो भी आपको देना सूटेबल आप समझो और प्रोग्रामर समझे, मतलब प्रोग्रामर समझे और ऑपरेटर समझे। राइट क्लिक किया, सेटिंग में जाएंगे, एडिट मोड इनेबल करेंगे, इधर इसको आ जाओ। अभी देखो मैंने क्या किया, पैटर्न वही दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी सेंटर पे ही चलेगा और ये भी कहाँ तक आएगा, वहीं तक आएगा जहाँ तक ये आ रहा है। बस क्या चेंज होगा, स्टार्ट और एंड चेंज होगा, ठीक है। अब देखो कट डिस्टेंस में आए, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ब्लॉक के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। अभी ये वाले, अब देखो ब्लॉक के साथ मुझे क्या छेड़खानी करना पड़ेगा, ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ तक एंड करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को हमारी जी। तो अभी मैं देखो इधर से ब्लॉक को शो किया। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्या, ये सारी सरफेस को सिलेक्ट कर लो, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया। और क्या करो, ब्लॉक को कैलकुलेट कर दो, वो जहाँ पे है वहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा। बना देखो ब्लॉक अपना। और जस्ट इसको क्या करना है, मैंने वाई में बड़ा कर दिया, ठीक है। कुछ कितना भी कर दो। ये क्लियर हुआ डाउट। अब देखो, अब हम आगे कट डिस्टेंस में। अब हमें क्या करना है, लिमिट नहीं लेना है। अब मुझे क्या करना है, स्टॉक डेप्थ लेना है। स्टॉक डेप्थ मतलब ये जो अपने हम लोगों ने स्टॉक बनाया है ना, ब्लॉक स्टॉक क्रिएट किया, इसको देना स्टॉक डेप्थ। स्टॉक डेप्थ का वैल्यू देना है, ये कहाँ से कहाँ तक है तो मालूम है तो डाल दो, अदरवाइज़ क्या करो, स्टॉक डेप्थ पे क्लिक करो। मुझे ये सरफेस से जेड हाइट चाहिए, ये सरफेस बराबर।
15 mm। स्टेप ओवर इसमें चलेगा नहीं क्योंकि एक्सियल रेडियल कट मेरा कुछ है नहीं। इसको क्या करो, जीरो नहीं लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे रीड नहीं करेगा क्योंकि हम लोग सेंटर पे चला रहे हैं। हाँ नहीं, ये तो डेप्थ ऑफ कट है ना अपना। इस स्टॉक डेप्थ को हम क्या करेंगे, हम मुझे 15 mm काटना है। और कितने, 15 mm में 3 पास बनेंगे, जी। तो क्या करो 5 दे दो, ठीक है। 5 mm के 3 डेप्थ ऑफ कट ले लेगा वो, और टूल पाथ को कैलकुलेट कर दो। अब देखो इसका फीड आरपीएम भी बता देता हूँ। जो टिप डिस्क कटर चलता है, अगर एसएस है, ठीक है, तो आरपीएम चलेगा 1000 और फीड चलेगी 100 या 50। पहले 50 से छोड़ो, फिर अगर लगे कि यहाँ ज़्यादा मतलब 50 पे छोड़ना, लगे कि कटर सेफ चल रहा तो चलने देना, आवाज़ करे तो और स्लो कर लेना, अगर ज़्यादा काट के जा रहा तो फीड भी ज़्यादा भी कर लेना। तो एक स्टैंडर्ड फीड मैंने दे दिया 100 का, ठीक है। और ये उतारना भी कितने पे, बहुत स्लो उतारना है, 100 पे उतारना, जितना फीड उतना ही प्लंजिंग। और टूल पाथ को क्या करो, दोबारा कैलकुलेट कर दो। अब इसमें क्या करना है, एंट्री और एग्जिट देखना है अपने को। कटर नहीं चेंज किया ना, सेटिंग में गए, एडिट कटर पे गए, और मैंने क्या किया, ये कटर दे दिया। इसका जो भी नाम देना है, टी कटर, ठीक, और कैलकुलेट। ये देखो क्या कर रहा है, रेड आया, मतलब गॉजेज आ रहा, मतलब ये क्या है, मटेरियल के ऊपर ही उतर रहा है। देखो सिमुलेट करके देखो, मटेरियल के ऊपर ही उतरेगा। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और यहाँ से स्पीड स्लो किया और प्ले करो। देखो ये जो इसका ये 23 का डायमीटर, देखो मटेरियल के ऊपर उतरेगा, ये देखो उतर रहा है, इसीलिए रेड आया। अब इसको क्या करेंगे, अभी पैटर्न बढ़ाने नहीं जाएंगे, अभी जस्ट टूल पाथ में जाएंगे, लीड इन लीड आउट बड़ा कर दो। लीड इन को क्या करो, एक्सटेंडेड मूव दे दो, एक्सटेंडेड मूव, और 10 mm जैसा बाहर कर दो। सारे पास में चाहिए, इसको अनचेक कर दो, सेम लीड आउट कर दो, अप्लाई अप्लाई एक्सेप्ट। अभी देखो चला गया रेड। अभी सिमुलेट करके देख लो, अभी देखो बाहर उतर रहा पूरा। कभी भी अंडरकट के ऑपरेशन में ये चीज़ बिल्कुल इंश्योर रखना कि टूल एंट्री और एग्जिट कैसे कर रहा है। वो चीज़ अगर गड़बड़ कर दिया तो पूरा कटर वटर तुरंत टूट जाएगा। देखो ठीक है, थ्री डी में सिमुलेशन करूँ कि चल जाएगा, देखो कर देता हूँ। नहीं चलेगा, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है, इसका प्रैक्टिस कर लो। अभी एक अंडरकट और रह गया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना कस्टमाइज टूल बना के उसमें अंडरकट का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, फिर अपना अंडरकट का सारा क्लियर हो गया। अभी कोई आपका पर्सनल कोई अंडरकट या ग्रूविंग का कोई ऑपरेशन हो तो बता देना। मेरी तरफ से अंडरकट क्लियर हो गया, एक लेक्चर बाकी है, वो मैं कल दे दूंगा। उसमें अपना कस्टमाइज टूल बना के जैसे चलाना है। तो एक डॉटेल कटर रहता है, उसका कैसे करते हैं? कौन सा? डिग्री में रहता है हैं, डॉटेल कटर नहीं रहता? राउटर कटर, डॉटेल डॉटेल उसमें ये है, ये राउटर ना। डॉटेल है। देखो ये जो फॉर्म टूल है, फॉर्म टूल मतलब क्या रहता है, हम जो अपना कोई कस्टमाइज टूल बनाते हैं ना वो। नहीं, उसके ऊपर जो है डॉटेल डॉटेल। अच्छा डॉटेल, अरे ये पर्सनल ऑपरेशन के लिए होता है। कोई अपना ऐसा कोई जैसा अपना कोई ऐसा ग्रूविंग टाइप का ऐसा कोई प्रोफाइल जैसा है, अगर ऐसा कोई टेपर में ट्रायंगल में कोई प्रोफाइल है तो अपना कोई ट्रायंगल में ऐसा कोई प्रोफाइल रहता नहीं है। अगर रहता भी है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ भी कस्टमाइज प्रोफाइल आया तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पर्सनल जो इसमें जाते हैं और ये फॉर्म टूल से हम लोग उसको क्रिएट कर लेते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये जो डॉटेल करके टूल है ना, इसको पर्टिकुलर ऐसा प्रोफाइल होना चाहिए मिलतो जुलतो ऐसा, तो इसको हम यूज कर पाएंगे। उससे हम ये क्यों यूज करें, अगर ऐसा ही प्रोफाइल आ जाता है तो हम अपना फॉर्म टूल पे यूज कर लेंगे ना, अपना टूल कस्टमाइज कर लेंगे। यहाँ पे क्या जाता है, ठीक है, तो उसको बोलिए हैं। ये कैसे बनाते हैं? वही अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे ना, उसमें फॉर्म टूल ही क्रिएट करेंगे। अच्छा, हाँ, तो उसमें ये भी टूल क्रिएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, और एक जो ये मतलब कस्टमाइज टूल अपना क्रिएट करना, और
जैसे कस्टमाइज टूल भी क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद एक अंडरकट का उसी में कर दूंगा, या तो कस्टमाइज टूल का ही एक लेक्चर दे दूंगा कल। ठीक है, अब अभी अपना लगभग हमारे हिसाब से तो 70% कोर्स अपना हो गया है। अभी बस क्या प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 3D मॉडल थोड़े जितने हार्ड आपके पास भी उनमें भी प्रैक्टिस करो। मैं भी थोड़ा एक दो दिन में बैठता हूँ तो मैं भी थोड़े मॉडल क्रिएट करता हूँ हार्ड वाले। ठीक। बस उनमें प्रैक्टिस करो, डाउट है उनको क्लियर करो। ठीक। मॉडल आपको भेज दिया हूँ और वीडियो भी आपको भेज